बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उनमें से है जो कि एक परमानेंट आपने एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया हुआ है। सब कुछ पता लगा लिया मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। उसका पाकिस्तान को फायदा नहीं हो सकता। यानी जो भी इस मुल्क के अंदर कोई जाहिल आ जाता है जिसको जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे चीन ने पाकिस्तान के लिए एक नया डेट ट्रैप प्रोजेक्ट बनाया है 58 बिलियन डॉलर्स का, और पाकिस्तानी मीडिया इतना बेवकूफ़ है कि पाकिस्तानी मीडिया इसे सेलिब्रेट कर रहा है और कह रहा है कि ये 58 बिलियन डॉलर का जो प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर होगा। पहले सीपेक था, अब ये सीपेक के नाम पे ही चीन ने पाकिस्तान के लिए ये 58 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट बनाया है, जिस पे पाकिस्तानी इतना खुश हो रहे हैं। और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि ये चीन और पाकिस्तान की दोस्ती को और भी ज़्यादा मजबूत करेगा, और इसीलिए चीन इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में लगा रहा है। तो पाक मीडिया आज इस पे बात कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। वही कहते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो सबसे महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्रोजेक्ट है, जो कि 58 बिलियन डॉलर्स का है। जी जी 58 बिलियन डॉलर्स का हाँ। वो पाकिस्तान के साथ है। ठीक। और इस ग्रुप ने स्टडी करने के बाद ही कहा है कि ये हमारे लिए, चाइना के लिए, और साथ ही इन्होंने लिखा है कि ये जो है इट कैन कॉज द इक्विवेलेंट ऑफ 888 टन्स ऑफ गोल्ड। 888 टन्स ऑफ गोल्ड। अच्छा, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, तमाम का तमाम जो है ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। महंगा होने के बावजूद स्ट्रेटेजिकली ये लाजिम है। लेकिन सुन के अच्छा लगा। ठीक है। ये जितने दुनिया भर में चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के तहत प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट्स है। ये उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उनमें से है जो कि एक परमानेंट आपने एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया हुआ है सर। कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यहां से जाए। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। सब कुछ पता लगा लिया। एक तो वो अमेरिकी अखबारात के अंदर छपने वाला आर्टिकल है जिसके अंदर बताया गया है कि चाइना जो है वो 58 अरब डॉलर मालियत का जो प्रोजेक्ट है रेलवे का, उसको काशगर से ग्वादर के साथ मिलाना चाहता है। उसका पाकिस्तान को फायदा नहीं हो सकता। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान रोजाना की अगर आप 3 शहरों की लगाएं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की, तो एक से ज्यादा फ्लाइट नहीं मिलेगी आपको। मैक्सिमम बता रहा हूं आपको। तो मेरा मतलब है कि चाइना के साथ इतनी ट्रैफिक तो है नहीं कि वो रेल की जो है उसको जस्टिफाई कर सके। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। और अगर वो स्ट्रेटजिक रेल लिंक है तो हमारे पास तो भाई अपनी स्ट्रेटजी पे खर्च करने के लिए इतने पैसे नहीं है। 58 अरब डॉलर इज अ हेल सम ऑफ अमाउंट। यानी जो भी इस मुल्क के अंदर कोई जाहिल आ जाता है जिसको इकोनॉमिक लिटरेसी नहीं होती, जिसको इकोनॉमी की बेसिक्स का नहीं पता होता, जिसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की वर्किंग का नहीं पता होता, वो सोचना शुरू कर देता है कि कौम के मसाइल मैंने कैसे हल करने हैं। मेरे ख्याल में अब इस वक्त जो है आपके पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, चाइना। वहां से पैसों की, और फिर एक और आपको उसमें खबर बताना चाहूंगा कि आर्मी चीफ का वहां जाना, फिर सी पैक के बारे में बातें होना, वहां से ट्रेन का रूट लेकर जाना नीचे ग्वादर तक, उसकी बातें हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में जो है वो पाकिस्तानी हमारी जो रूलिंग एलीट है वो उनको पता चल चुका है कि IMF इज नॉट वर्किंग विद अस। हमारे पास अब चाइनीज युआन ही आएंगे और उनको हम डॉलर में कन्वर्ट करके दुबई और लंदन ले जाएंगे। तो ये प्लान मेरे ख्याल में इस वक्त जो है वो पकड़ा है इस्लामाबाद की हंडिया में। तो मेरे अंदाजे में अमेरिका जितना वीक हो चुका है, और दूसरा जितना असर रसूख इस वक्त वाशिंगटन DC में यहूदी लॉबी के बाद भारतीय लॉबी का है, मेरे ख्याल में अमेरिका इस तरह की गलती नहीं कर सकता, उनको नाराज नहीं कर सकता। इस वक्त प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं वो, इस वक्त वर्ल्ड बैंक के हेड हैं वो, उसके बाद कैमला हैरिस है यहाँ पे, उनके कांग्रेसमैन हैं, और दूसरा उनकी जो जितनी अपॉइंटमेंट यहाँ पे कॉर्पोरेट लेवल पे हैं, मेरे ख्याल में अमेरिका उनको बैक स्टैब नहीं कर सकता। ये मेरे ख्याल में जिस तरीके से मैंने एक बात ये हमेशा ये कहता हूं अफसोस के साथ
कि पाकिस्तान ने हमेशा अपनी भारत की दुश्मनी को कैश कराने की कोशिश की है चाइना से। अब जो मैं अगली बात आपको बताना चाह रहा था कि इस वक्त जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इस वक्त भारत में है और उनके डायलॉग वहां पे हो रहे हैं। यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में एक नई बात भी है, स्पेकुलेशंस हैं इसके बारे में, कयास राइयां की जा रही हैं कि अगर भारत और चाइना के रिलेशनशिप ठीक हो जाते हैं या उसमें बेहतरी आती है तो फिर हमारे रूलिंग एलीट के डॉलर और पाउंड कहां से आएंगे, फिर इनके बच्चों को लंदन और अमेरिका में कौन पालेगा, इनकी ट्यूशन फीसिंग, इनके लल्ले तल्ले, इनकी बेगमात के मेकअप के और भारी महंगे महंगे बैग और जूते कौन लेकर देगा। ये एक सवालिया निशान है। इस वक्त वाशिंगटन डीसी में स्पेकुलेशंस हो रही हैं और इसमें कोई बैद नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त रेस जो चल रही है, 3 बड़ी पावर्स के अंदर चल रही है रेस टू अचीव अ बेटर पोजिशनिंग, टू अ लीडिंग रोल इन द वर्ल्ड। वो पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पर भारत है और तीसरे नंबर पर रशिया है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो लगता है कि पाकिस्तान चीन की कॉलोनी बनना चाहता है और इसीलिए ऐसे प्रोजेक्ट ले रहा है। और हम जब भारत के इसे क्रिटिसाइज करेंगे तब पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तान बोलेगा कि भारत तो पाकिस्तानी तरक्की से जलता है और सिर्फ जलन के मारे वो ये सब कह रहा है कि चीन पाकिस्तान में ये प्रोजेक्ट लगा के पाकिस्तान को डेट ट्रैप में फंसाना चाहता है। और चीन जो ये $58 बिलियन का रेलवे प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लगा रहा है, ये पाकिस्तान की तरक्की करेगा, यही पाकिस्तानी मीडिया बोलेगा। तो सीपैक भी तो पाकिस्तान की तरक्की के लिए बना था, तो सीपैक से पाकिस्तान को आज तक क्या फ़ायदा मिला? सीपैक के नाम पे जो पावर प्लांट पाकिस्तान में बने थे, उनके पैसे भी पाकिस्तान अभी चुका नहीं पा रहा और उनके जो आउटस्टैंडिंग बिल है वो करीब $2 बिलियन तक पहुंच गए हैं। और पाकिस्तानी सरकार चीन से कह रही कि हम ये पैसे नहीं दे सकते और 10 सालों में हम आपको किस्तों में ये पैसे देंगे। तो सीपैक के नाम पे पाकिस्तान की ये हालत हो गई है कि पावर प्लांट का जो बिल है वो भी पाकिस्तानी सरकार नहीं दे पा रही। तो ये $58 बिलियन का जो रेलवे प्रोजेक्ट बनेगा, इसके पैसे पाकिस्तान कहाँ से देगा? और ये बन क्यों रहा है? क्योंकि जो सीपैक का प्लान था वो सीपैक का प्लान ही पूरा नहीं हुआ और इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के लिए $58 बिलियन का रेलवे प्रोजेक्ट भी अनाउंस कर दिया है। पहले सीपैक को तो पूरा करो, सीपैक आधा अधूरा रख के ये ट्रांसपोर्टेशन पे चले गए हैं। और इसके पैसे अगर पाकिस्तान को लगता है कि चीन देगा तो ऐसा कभी होगा नहीं, इसके पैसे भी पाकिस्तान को देना पड़ेगा जो पाकिस्तान दे नहीं पाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीन का नया डेट ट्रैप प्लान है पाकिस्तान के लिए और ये बेवकूफ़ पाकिस्तानी मीडिया इस पे खुश हो रहा है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि जैसे मैंने पहले कहा था कि लगता है पाकिस्तान चीन की कॉलोनी बन के रहेगा और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर पाकिस्तान चीन की कॉलोनी बनना चाहते हैं। बस सीपैक को पीओके से ना गुजारा पाकिस्तान, क्योंकि पीओके भारत का हिस्सा है। तो सीपैक अगर पीओके से ना गुजरे तो भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पाकिस्तान अपने आप को किसको बेचना चाहता है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।